नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयर्याणम् नमो उवज्जायाणम् नमो लोये सवसाहूणम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानां सर्व धर्माणां जैनम जयतु नाशिनम् जैनम जयतु नाशिनम् जैनम जयतु साशिनम् जीवम जीवम दव्वम जड़वरवस्तेण जीर्णनिर्दिष्टं देविन्द विन्द वन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा। द्रव्य संग्रह ग्रंथ जिसकी चर्चा हमारी लगातार चल रही थी, लेकिन पिछले लगभग एक हफ्ते से भी ज्यादा का समय मेरे हिसाब से हो गया है। हमने इस कक्षा से विराम लिया और इस बीच में पंडित राहुल जी शास्त्री के द्वारा इस कक्षा को आगे बढ़ाया गया और अजीब अधिकार तक पूरा विषय लेने का उनका उपक्रम था। यद्यपि वे पूरा विषय नहीं कर पाए और कुछ दूसरी व्यस्तताओं और परेशानियों के चलते उनको अजीब अधिकार भी, उसकी भी काल द्रव्य की चर्चा होना शेष थी और उससे पूर्व में ही उनको अपने व्यक्तिगत कारणों से विराम लेना पड़ा। और अब हम इस कक्षा को वापस पुनः आगे बढ़ा रहे हैं। बीच में कुछ स्वास्थ्यगत परेशानियों और व्यस्तताओं के चलते मैंने इस कक्षा से विराम लिया था और अब वापस हम इस कक्षा को आगे बढ़ाते हुए आचार्य नेमिचंद्र सिद्धांति देव ने जो बात कही है और ब्रह्मदेव सूरी ने जो टीका के माध्यम से 6 द्रव्यों का, पंचास्तिकाय का, 9 पदार्थों का, रत्नत्र इत्यादि का जो वर्णन अनुपम अद्वितीय शैली के साथ, निश्चय व्यवहार इन नयों के साथ, सर्व विवक्षाओं के साथ, सांगोपांग रूप से, समग्रता के साथ बहुत ही सुंदर वर्णन जो किया है, वो चर्चा हम यहाँ पर पुनः आगे बढ़ा रहे हैं। जीव अधिकार की चर्चा यानी 14 गाथा पर्यंत तक का विषय तो मैंने ही पूर्व में लिया था और आप सभी उसके एक तरह से साक्षी बने थे। आप सभी ने उसका लाभ लिया था, अनेक लोगों ने। और अब यहाँ पर अजीव अधिकार की जो चर्चा चल रही है, आज की कक्षा में हम उस पूरे विषय को जो राहुल जी ने विषय लिया उसको रिवाइज कर लेते हैं ताकि हमारा जो आगे की चर्चा चलेगी उसका जो फ्लो है वो बन पाएगा। क्योंकि संभवतः कुछ लोग ऐसे मैं देख रहा हूँ अभी कक्षा में जो पूर्व में नहीं थे और अभी ही इस कक्षा से जुड़े हैं, तो ऐसे उन सभी लोगों के लिए भी एक तरह से इस विषय का रिवीजन होना लाभप्रद साबित होगा। और जो लोग कदाचित इस कक्षा में बीच में 5-6 दिनों की कक्षा में ना सम्मिलित हो पाए हों, उनके लिए भी एक तरह से पुनः इस विषय के रिवीजन में मदद प्राप्त होगी। खैर, गाथा नंबर 15 से अजीब अधिकार शुरू हुआ। द्रव्य संग्रह जो कि मूल रूप से 2 द्रव्यों पर ही केंद्रित ये पूरा ग्रंथ है, जीव और अजीव। वास्तव में हम इन 2 द्रव्यों में ही पूरी दुनिया को समाविष्ट कर लेते हैं। बाकी के तो सभी द्रव्य और तत्व जो हैं वो इन्हीं 2 द्रव्यों का विस्तार है। जीव में जीव तत्व है और अजीव में उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ये 5 द्रव्य आते हैं। इसी तरह तत्वों की भी यदि हम बात करते हैं तो जीव और अजीव इन 2 तत्वों में ही सभी 7 तत्वों की जो विशेष पर्याय हैं वो सम्मिलित हो जाती हैं। जब हम अशुद्ध निश्चय से बात करते हैं तो उसमें भाव बंध और भाव आश्रव का समावेश हो जाता है और द्रव्य बंध, द्रव्य आश्रव जो है वो अजीव तत्व में चला जाता है। इसी तरह से संवर और निर्जरा की जब हम बात करते हैं तो शुद्ध निश्चय में भाव संवर, भाव निर्जरा का समावेश हो जाता है ना, जीव तत्व के अंतर्गत, है ना। शुद्ध निश्चय से जीव तत्व में ही इन साक्षात शुद्ध निश्चय से
इनका समावेश हो जाता है। और वहीं यदि हम द्रव्य संवर और द्रव्य निर्जरा की बात करें तो वो एक तरह से पौद्गलिक कर्मों के निर्जरा और कर्मों के संवरण से उनका उनका पुद्गल में या अजीव तत्व में ही उनका समावेश हो जाता है। इसी तरह मोक्ष में भी समझना चाहिए। कुल मिलाकर बात ये है कि द्रव्यों का और तत्वों का, इन दो का ही समावेश इन दो मूल द्रव्यों में या मूल तत्वों में हो जाता है, वो जीव और अजीव है। और इसीलिए मंगलाचरण में आचार्य नेमिचंद्र सिद्धांति देव ने उन दोनों ही द्रव्यों को, उन दोनों ही मूल तत्वों को याद किया। जीव मजीवम दव्वम, है ना, जीव और अजीव ये जो द्रव्य हैं, तो अजीव द्रव्य में दरअसल उन्होंने पांचों जो अचेतन द्रव्य हैं उनको भी गर्भित किया, उनको सम्मिलित कर लिया था। तो ऐसे जीव द्रव्य की चर्चा तो शुरुआत की 14 गाथाओं में है और उसके 9 अधिकार जो थे, हमने 9 अधिकारों से चर्चा की थी। जीवो उभो गमो अमुत्तिकत्ता सदेह परिणाम परिमाणो, है ना, होता संसारत्थो, विश्व होता संसारत्थो भोक्ता संसारत संसार विश्व सोट गई, है ना, होता संसार तो सिद्धो सो विश्व सोट गई, है ना। इस तरह से 9 अधिकार कि वो जीता है ना, उपयोगमय है, अमूर्तिक है, कर्ता है, स्वदेह प्रमाण है, भोक्ता है, संसारस्थ है, सिद्ध है और ऊर्ध्वगमन स्वभावी है। इस तरह जो 9 अधिकार थे, उन 9 अधिकारों की चर्चा शुरुआत की 14 गाथाओं में आई, जिसपे हमने बहुत विस्तार से चर्चा की। लगभग 24 व्याख्यान उन 14 गाथाओं पर हुए थे। और उसके बाद 5 गाथाओं में अजीव द्रव्य का वर्णन है। गाथा नंबर 15 से ये विषय शुरू होता है और गाथा नंबर 22 तक चलता है। और जैसी मुझे जानकारी प्राप्त हुई है कि शुरुआत की जो 5 गाथाएं अजीव अधिकार की हैं, वो 5 गाथाओं पर मतलब 20वीं गाथा तक यहाँ पर अपनी चर्चा फिलहाल हो चुकी है। तो अब हम यहाँ पर जो चर्चा करने जा रहे हैं वो फिर से 15वीं गाथा से इस विषय को रिवाइज करते हैं। देखिए, ये सारी चर्चा आप लोगों ने बालबोध पाठमालाओं में जरूर पढ़ी होगी। किसी से भी ये विषय ऐसा है कि ना चूका होगा, किसी ने ना छोड़ा होगा, है ना। अजीब पुद्गल किसे कहते हैं, धर्म किसे कहते हैं, अधर्म किसे कहते हैं, आकाश किसे कहते हैं, काल किसे कहते हैं, ये सारी चर्चाएं आपने पूर्व में पढ़ी हैं। किसी के लिए ये अपरिचित नहीं है। कुल मिलाकर ये सभी परिचित हैं। लेकिन उनका जो उद्गम स्थल है, एक तरह से मूल रूप से एक सिस्टमेटिक ढंग से जो चर्चाएं आई हैं इन द्रव्यों की, वो उसका बहुत बड़ा श्रेय जो है वो इस आचार्य नेमिचंद्र सिद्धांति देव द्वारा लिखे इस द्रव्य संग्रह ग्रंथ को जाता है। क्योंकि यहाँ पर ये जो पूरा ग्रंथ है वो इन्हीं पर केंद्रित है, मतलब द्रव्यों के वर्णन पर। यद्यपि तत्वार्थ सूत्र आदि ग्रंथों में, उनकी टीकाओं में भी ये वर्णन है, लेकिन मूल रूप से एक ही विषय पर केंद्रित ग्रंथ जिसपे ये पूरी चर्चा की गई है। और जो लघु द्रव्य संग्रह है वो तो 26 गाथाओं का ही माना जाता है। शुरुआत की जो 26-27 गाथाएं उनका ही माना जाता है और इसमें द्रव्य और अस्थिकाय का ही वर्णन है। तो वो जो सिस्टमेटिक चर्चा है वो एक तरह से यही इसी ग्रंथ से निकलती है। तो ऐसे अजीव द्रव्य में पुद्गल का वर्णन करते हुए क्या बात कही है, वो हम एक बार गाथा को पढ़ते हैं। मैं आपके सामने गाथा स्क्रीन पर शेयर नहीं कर रहा हूँ, आप लोगों ने सभी ने सुनी भी होगी, अभी चर्चा चली है तो इसलिए स्मरण में होगी। और स्मरण में नहीं है तो चूंकि मुझे जल्दी जल्दी चर्चा करना है इसलिए मैं शेयर करूंगा तो समय बहुत लगेगा, इसलिए मैं शेयर नहीं कर रहा हूँ। मैं स्वयं पाठ गाथा का करता हूँ और फिर क्या विशेष चर्चा इसके अंतर्गत आई थी, हम जल्दी जल्दी चर्चा करके पूरे विषय को रिवाइज करेंगे। आज जितनी चर्चा हो पाएगी तो होगी, अन्यथा काल द्रव्य की जहाँ से चर्चा शुरू की जानी है वो एक तरह से वो विषय हमारा कल से शुरू होगा। तो हम इस विषय को पुनः इसको संग्रहण करें, इस विषय को समझें। और एक एक पर्सनल जो लोभ मेरा स्वयं का भी है कि मैं स्वयं भी इस विषय से पुनः जुड़ना चाहता हूँ, रिवाइज करना चाहता हूँ, इसीलिए भी मैं रिवीजन कर रहा हूँ। आप लोगों के सामने चर्चा करना तो ये द्वितीयक है, लेकिन मैं स्वयं भी अभ्यास कर सकूं, स्वयं इसके स्वाध्याय को कर सकूं, इसलिए प्राथमिक रूप से तो मैं अध्ययन कर सकूं, ये स्वार्थ स्वयं मेरा है, जिस कारण मैं फिर से इस विषय को रिवाइज कर रहा हूँ। तो क्या गाथा थी 15वें नंबर की, मैं पढ़ता हूँ। अजीवो पुण्यो पुग्गल धम्मो अधम्म आयासम, कालो पुग्गल मुत्तो
जीवादि गुणों अमुत्ति से साधु, अर्थात अजीवो पुण्यो। अब अजीव द्रव्यों को जानो, अजीव जो पदार्थ हैं, अजीव जो द्रव्य हैं, उनको ऋणेयो यानी जानो। कौन कौन से हैं वो? तो पुद्गल धम्मो अधम आयासम, पुद्गल यानी पुद्गल, धर्म, अधर्म और आकाश, ये सभी अजीव और कालो, है ना, ये 5 अजीव द्रव्य हैं। पुद्गल मुत्तो, इन सभी में पुद्गल जो है वो मूर्तिक है, वहीं अमूर्ति से साधो, बाकी जो शेष द्रव्य हैं वो अमूर्तिक हैं। जैसे जीव अमूर्तिक हैं, ऐसे ही धर्म, अधर्म, आकाश, काल भी अमूर्तिक है। देखिए इन सभी द्रव्यों के जो 6 द्रव्य हैं वो 5-1-5-1 के पेयर बनते हैं, 5-1-5-1 के पेयर उनके बनते हैं। जैसे हम चेतन और अचेतन ये 2 विभाग करते हैं, तो 5-1 के पेयर बनेंगे, 5 और 1 के पेयर जोड़े बनेंगे। तो चेतन में जीव द्रव्य आ जाएगा और पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल अचेतन में आएंगे। जब हम मूर्तिक अमूर्तिक का पेयर बनाते हैं, है ना, मूर्तिक और अमूर्तिक का, तब भी 5-1 का पेयर बनता है ना। तो मूर्तिक द्रव्य में तो पुद्गल आ जाता है और अमूर्तिक में जीव, धर्म, अधर्म, आकाश और काल आते हैं। इसी तरह जब हम अस्तिकाय और अनस्तिकाय ये जब पेयर बनाते हैं, तब भी 5-1 का पेयर बनता है ना। जो काल द्रव्य है वो अनस्तिकाय में आ जाता है और जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म और आकाश ये जो है वो अस्तिकाय में आते हैं। तो इस तरह से इनकी जब हम अलग अलग विवक्षाएं करते हैं, और देखिए जो 12 अंग मतलब 11 अंग और 14 पूर्व का जो ज्ञान होता है, उसमें एक पूर्व ऐसा ही है ना, एक माफ कीजिए, एक अंग ऐसा ही है, समवायांग। तो वो समवायांग का काम ही ये है कि जिन जिन के पेयर बनते हैं ना, समवाय होते हैं, जिन जिन की जोड़ियां बनती हैं, उन जोड़ियों वालों को वो अलग कर देता है और बगैर जोड़ी वालों को अलग कर देता है ना। जैसे कि अमूर्तिक क्या क्या है, या इसी तरह से 5 कौन कौन सी चीजें होती हैं, 4 क्या क्या होते हैं, 2 क्या क्या होते हैं, इस तरह से पूरी विवक्षा करके बताएगा। जैसे 5 पाप होते हैं, 5 परमेष्ठी भी होते हैं, 5 अभक्ष भी होते हैं। तो इन सब का समुदाय जो होता है, एक ही एक चीज का, उनको एक स्थान पर कर दिया जाता है। तो चीजों को समझने का, ज्ञान प्राप्त करने की अलग अलग परिपाटियां होती हैं और उस तरह से चीजों को समझा जाता है। तो हमको भी ये चीजें ऐसे समझना चाहिए, इस तरह से पेयर याद रख सकते हैं कि 6 द्रव्यों के चेतन और अचेतन विभाग करें तो 5-1 का पेयर बनेगा, एक चेतन जीव हो जाएगा, बाकी 5 अचेतन होंगे। इसी तरह से मूर्तिक अमूर्तिक के भी 5-1 के पेयर बनेंगे, है ना। और तीसरा अस्तिकाय और अनस्तिकाय के भी 5 और 1 के पेयर बनते हैं, जोड़ियां इस तरह से बनती हैं, ठीक है ना। ये समझने वाली चीज है। तो इस एक गाथा में दरअसल 2 चर्चाएं आ गई हैं। एक तो अजीव द्रव्य जो है वो तो उनके नाम तो गिना ही दिए हैं, और उसके साथ में जो एक महत्वपूर्ण बात कही कि भाई जीव वो पुद्गल जो है वो मूर्तिक है और बाकी सभी जो है वो अमूर्तिक हैं। आप लोगों ने जब इसकी टीका पढ़ी होगी तो पता नहीं कितने लोगों ने उस चीज पर ध्यान दिया, कितने लोगों ने ध्यान नहीं दिया। तो वो उस तरफ मैं थोड़ा ध्यान आकर्षित कराना चाहूंगा आपका कि यहाँ एक एक बात कही थी, है ना। मैं मूल टीका से आपको वो पढ़कर बताता हूँ कि यहाँ यहाँ इस टीका में एक बात आई थी कि भाई आपको क्या लगता है कौन कौन सा द्रव्य इंद्रिय जन्य है और कौन से अतीन्द्रिय है। यदि हम इस तरह की बात करते हैं ना कि कौन सा इंद्रिय से ग्राह्य है और कौन सा इंद्रिय ग्राह्य नहीं है, तो टीका में ब्रह्मदेव सूरी ने एक महत्वपूर्ण बात कही। आपने उस चीज पर ध्यान दिया अथवा नहीं दिया, है ना, मैं पुनः ध्यान उसका आपका आकर्षित करना चाहूंगा, क्योंकि मेरा भी इस विषय पर विशेष ध्यान गया। और इस तरह की चर्चा नियम सार के अजीब अधिकार में भी है ना। गाथा नंबर जब 19-20 जहाँ पर पुद्गल द्रव्य का वर्णन किया है, वहां पर भी ये चर्चा आती है। तो लोग इस तरह की बात करते हैं कि भाई पुद्गल तो इंद्रिय ग्राह्य है, मतलब इंद्रियों से जानने में आता है, और बाकी के जो द्रव्य हैं वो इंद्रिय ग्राह्य नहीं है, इस तरह की बात करते हैं। तो भाई दरअसल बात ऐसी है कि 6 के 6 द्रव्य इंद्रिय ग्राह्य नहीं है, 6 के 6 द्रव्य अतीन्द्रिय हैं। समझ में आया ना, अतीन्द्रिय, इंद्रिय से नहीं जाने जा सकते। आप कहोगे क्या बात कर रहे हो, पुद्गल तो इंद्रिय से जानने में आता है। तो देखिए यहाँ पर एक बात लिखी बहुत महत्वपूर्ण है, मूल रूप से आपको पढ़ के बताऊं कि जिस प्रकार शुद्ध बुद्ध एक स्वभाव युक्त सिद्ध जीव में अनंत चतुष्टय अतीन्द्रिय हैं, जैसे कि सिद्ध
शब्दों के अनंत चतुष्टय इंद्रिय से नहीं जाने जा सकते, ऐसे ही शुद्ध पुद्गल परमाणु द्रव्य में, देखिए एक बात याद रखिए, स्कंद जो होता है, स्कंद जो चीजें हमें दिख रही हैं सब स्कंद रूप में दिख रही हैं, ये सब अशुद्ध पुद्गल कहलाता है ना। और जीव जो है वो माफ कीजिए परमाणु जो है वो शुद्ध पुद्गल कहलाता है। तो शुद्ध पुद्गल जो है, परमाणु जो है, वो उग्र अवधि ज्ञान का विषय है, वो मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान का विषय नहीं है, उग्र अवधि ज्ञान से जानने में आता है। और इंद्रिय की प्रवृत्ति जो है वो मति और शुद्ध ज्ञान में ही है। इंद्रिया इंद्रिया निमित्तम है ना, इंद्रिय और अनिंद्रिय यानी मन के निमित्त से जो होता है वो मति ज्ञान है, और मति पूर्वकम, मति ज्ञान पूर्वक जो होता है वो शुद्ध ज्ञान है। मतलब कुल मिलाकर इंद्रिय ग्राह्य मति और शुद्ध ज्ञान है ना। तो मति और शुद्ध ज्ञान की प्रवृत्ति परमाणु को तो जानने में नहीं, मति और शुद्ध ज्ञान स्कंद को ही जान सकते हैं। और जो उग्र अवधि ज्ञान है, दरअसल वही उग्र अवधि ज्ञान का विषय एक परमाणु शुद्ध पुद्गल बन सकता है। तो हम जो पुद्गल देख रहे हैं दरअसल वो अशुद्ध पुद्गल है, जो रियल सच्चा शुद्ध पुद्गल है वो तो देख ही नहीं पा रही इंद्रियां। इसलिए यहाँ पर कहा कि वो भी कैसा है, शुद्ध पुद्गल परमाणु द्रव्य में रूपादि चतुष्टय अतीन्द्रिय हैं। ऐसे ही उस परमाणु के जो स्वरूप चतुष्टय हैं, स्वचतुष्टय हैं, स्पर्श रस गंध वर्ण, वो भी इंद्रिय ग्राह्य नहीं है, वो अतीन्द्रिय हैं। और अवधि ज्ञान जो होता है वो इंद्रियों के निमित्त से नहीं होता, असहाय ज्ञान है ना। वो तो स्वयं से एक अवधि ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम हो तो ऐसी ताकत विकसित होती है कि जिसके फलस्वरूप चीजें जानने में आती हैं। तो इस तरह से मूल रूप से तो बात बहुत आसान है। मूल गाथा की यदि हम बात करें तो बहुत सिंपल बात है कि भाई अजीब पदार्थों को जानिए, पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल, ये अजीब पदार्थ होते हैं, इनमें पुद्गल मूर्तिक और बाकी सब अमूर्तिक है। लेकिन विशेषता है टीका की। देखिए जब अचेतन द्रव्यों की बात की तो अचेतन द्रव्यों की बात करने में क्या गजब किया टीकाकार ब्रह्मदेव सूरी, है ना, आचार्य ब्रह्मदेव सूरी ने क्या गजब किया। उन्होंने 3 प्रकार की चेतनाएं बताई। उन्होंने कर्म फल चेतना, कर्म चेतना, है ना, और ज्ञान चेतना की चर्चा की। और कहते हैं इन चेतनाओं से रहित जो हैं वो सभी क्या हैं, वो सभी कहलाते हैं अजीव, वो अजीव द्रव्य हैं। और ऐसे अजीव द्रव्य 5 प्रकार के हैं। तो देखिए चर्चा करें अजीव की लेकिन तब भी जीव याद आए। बड़ी टीका कैसी लिखी जानी चाहिए, इसका सर्वोत्तम एग्जाम्पल यदि कहीं पर प्राप्त होता है वो देखने को मिलता है द्रव्य संग्रह की इस टीका के माध्यम से, कि जिन 5 तरीके से किसी भी गाथा का श्लोक का अर्थ किया जाना चाहिए, टीकाकार ब्रह्मदेव सूरी ने वैसा ही अर्थ किया, है ना। उन्होंने शब्दार्थ किया, है ना, उन्होंने फिर आगमार्थ किया, नयार्थ किया, मतार्थ किया, भावार्थ किया। इस तरह से 5 प्रकार से जो अर्थ किए जाना चाहिए वो पांचों प्रकार से अर्थ निकालकर हमारे सामने विषय का प्रतिपादन किया है। तो जब अजीव तत्व की भी चर्चा कर रहे हैं तो उस अजीव तत्व की चर्चा करते हुए भी जीव याद आता है ना। और उन्होंने 3 प्रकार की चेतनाओं की चर्चा की थी, बहुत सुंदर टीका। मैं पूरी टीका तो नहीं पढ़ूंगा, आपको मूल रूप से उसका भाव बता देता हूँ कि टीका में जो भाव आया था वो दरअसल ऐसा था कि कर्म फल चेतना, माने जो अव्यक्त सुख दुख का अनुभव इस जीव को निरंतर हो रहा है, ये सब कहलाता है कर्म फल चेतना, है ना। और इसी तरह जो ये जीव जो राग द्वेष आदि रूप परिणत होता है तो वो राग देश रूप परिणत होना जो है वो कर्म चेतना है। और जो केवल ज्ञानी भगवान जो जो केवल ज्ञान को प्राप्त हुए ऐसे अरहंत परमात्मा जो हैं, उन अरहंत परमात्मा को कहा था शुद्ध ज्ञान चेतना, है ना। शुद्ध ज्ञान चेतना वाले ऐसे अरहंत भगवान होते हैं, ऐसे उन केवल ज्ञान रूप परिणत भगवंतों की शुद्ध चेतना कही थी। बाकी मना पर्य ज्ञान पर्यंत अशुद्ध चेतना, है ना। इस तरह से चेतना के 2 भेद किए, शुद्ध चेतना अशुद्ध चेतना, फिर उसके भी भेद किए, कर्म फल चेतना, कर्म चेतना और ज्ञान चेतना। और वो पूरी चर्चा यहाँ पर टीकाकार मुनिराज ने की। और फिर आखिर में एक शब्द लिख दिया कि इस प्रकार की चेतनाओं से रहित, मतलब जिन जिन चेतनाओं की चर्चा की उन चेतनाओं से रहित जो होते हैं वो कौन होते हैं, तो कहा कि वो अजीब द्रव्य होता है। और वो अजीब जो है वो 5 प्रकार का है। फिर उस अजीब की चर्चा करते हुए उसके रूपी और अरूपी, है ना, ये जो विशेषण है उन विशेषणों की भी चर्चा यहाँ पर टीकाकार मुनिराज ने की।
जिसमें जो एक मूलभूत बात थी कि पांचों ही द्रव्य वास्तव में अतीन्द्रिय हैं, है ना, वो सभी जानने में इंद्रिय ग्राह्य नहीं है, इंद्रिय से पकड़ने में नहीं आते। तो इंद्रिय की प्रवृत्ति दरअसल बहुत पराधीन है, लेकिन हम वैसे ही फूले नहीं समाते। हम लोगों को अपनी इंद्रियों का इतना अहंकार होता है, इंद्रिय ज्ञान को इतना इतना बड़ा मानकर चलते हैं लोग कि पता नहीं, जैसे कि कैसी उनको बहुत कोई विशेष प्रकार का ऐसा उपलब्धि हो गई हो इंद्रिय ज्ञान के जरिए। तो ये इंद्रिय ज्ञान की पराधीन प्रवृत्ति जब हम आगम के जरिए विषय को समझते हैं, तो हमें पता चलता है कि इंद्रिय ज्ञान दरअसल कितना पराधीन है, कितना लघु है ना? और उस उस इंद्रिय ज्ञान के कंपैरिजन में यदि आगम के ज्ञान की बात की जाए, है ना? तो वो तो अगाध है, और फिर केवल ज्ञान की तो बात ही क्या करना, वो तो अद्भुत है, अद्वितीय है ना? तो दरअसल ये इंद्रिय ज्ञान अहंकार करने जैसा नहीं है, ये बात हमें समझ में आती है। इसीलिए प्रवचन सार में आचार्य कुंद ने ये बात कही, है ना? कि भई सारी दुनिया जो है, वो तो इंद्रिय चक्षु है। सारे अज्ञानी जीव इंद्रिय चक्षु हैं, है ना? अब देव जो होते हैं वो अवधि चक्षु होते हैं, मतलब अवधि ज्ञानी होते हैं, उनके चक्षु अवधि ज्ञान होता है, ठीक है। और जो केवली भगवान होते हैं वो सर्वतो चक्षु होते हैं, मतलब उनकी जो आंख होती है वो उनका केवल ज्ञान होता है, उनकी सर्वज्ञता होती है। और श्रमण जो होते हैं, मुनिराज जो होते हैं, वो आगम चक्षु होते हैं। तो हम सब छदमस्तों को भी ये समझना चाहिए कि हम इंद्रिय चक्षु ना बने, बल्कि आगम चक्षु बने, क्योंकि इंद्रिय तो क्या बता पाएंगी, इंद्रिय बता पाएंगी जो चर्चा यहाँ पर इतनी सुंदर चर्चा की, आगे काल द्रव्य की चर्चा आई, आकाश द्रव्य की चर्चा आई, और क्या गजब की चर्चा की है ब्रह्मदेव सूर्य ने। यदि हम इंद्रियों के भरोसे रहें तो हमें पकड़ में ही ना आए, क्योंकि इंद्रियों की वृत्ति तो बड़ी पराधीन है, बहुत थोड़ा जानने वाली इंद्रियां होती हैं। तो इस तरह से यहाँ पर पूरी जो चर्चा 15वें नंबर की गाथा में आई, और उसकी टीका में फिर ब्रह्मदेव सूरी ने इन मूर्तिक और अमूर्तिक जो विशेषण कहे उनकी चर्चा की। और पूरी चर्चा करते हुए जो कमाल की बात थी वो ये थी कि पुद्गल को तो सिद्धांत के रूप में बताया, लेकिन जीव को उदाहरण के रूप में बताया। इस पूरे अजीब अधिकार में हम ये चीज देखेंगे, सिद्धों को उदाहरण बनाया, जीव को उदाहरण बनाया, और पुद्गल को समझाने के लिए, धर्म धर्म आकाश को समझाने के लिए, है ना, उन द्रव्यों को सिद्धांत के रूप में प्रस्तुत किया, और जीव को, सिद्धों को, इनको इनको उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया। तो ये शैली बड़ी अद्भुत शैली है। जैसे कि प्रथमानुयोग में हम देखते हैं कि प्रथमानुयोग में द्रव्यानुयोग के जो मूल सिद्धांत हैं उनको उदाहरण बनाया जाता है, और कथाओं को सिद्धांत बनाया जाता है। वहीं जब हम द्रव्यानुयोग पढ़ते हैं तो कथाओं को उदाहरण बनाया जाता है, और द्रव्यानुयोग की मूल वस्तु जो होती है उसको सिद्धांत के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। तो ये जो शैली, ये विलक्षण शैली है, और आचार्यों की इस विलक्षणता का, इस क्या क्या कहें, इस अद्भुत शैली का बड़ा, इसको समझने के लिए ऐसी गहराई जरूरी है, ऐसी अद्वितीय अनुपम दृष्टि की आवश्यकता है। यदि वो दृष्टि ना हो तो हम आचार्यों के मंतव्य को ना समझ पाए, है ना। किस तरह से की बात अजीब तत्व की चल रही है, लेकिन वहां से अपना प्रयोजन कैसे निकालना है, ये बहुत ही सुंदर चर्चा यहाँ पर पूरी देखने को मिलती है ना, इस टीका के माध्यम से। और वो टीका को बारंबार पढ़ना हमें चाहिए, है ना। पुद्गल किस तरह से बंधता बिछड़ता है, उस चीज को समझाने के लिए जीव की बंधन प्रक्रिया को बताया, और कहा कि जैसे राग की स्निग्धता हो, है ना, राग का स्नेह, स्नेह की स्निग्धता, है ना, स्नेह राग यदि हो तो फिर कर्मों को ये जीव खींचता है ना। कर्मों भाव कर्म यदि हो, राग रूप भाव कर्म हो, तो फिर द्रव्य कर्मों को वो भाव कर्म खींचता है। ऐसे ही स्निग्ध और रुक्ष के रूप में पुद्गलों का आपस में बंध होता है। और फिर कहा कि किसका बंध नहीं होता, तो कहा ना जगन्य गुणा नाम, जगन्य गुण वालों का बंध नहीं होता। और इसमें भी फिर क्या बताई, आत्मा की बात बताई कि जो व्यक्ति निज परमात्म भावना से पोषित होता है, ऐसे वो निःशुद्धात्म तत्व का अवलंबन लेने वाला जो जीव है, उसकी राग की स्निग्धता नहीं रह गई है, स्नेह नहीं है, भाव कर्म नहीं है, राग द्वेष रूप परिणति नहीं है, तो वो द्रव्य कर्म को भी नहीं बांधता है। तो इस चीज को उदाहरण बताया, और इस उदाहरण से इसी तरह ना जघन्य गुणा नाम, जघन्य गुण वालों का आपस में बंध नहीं होता। इस तरह की चर्चा 15वें नंबर की गाथा में अभी अजीब तत्व के इस प्रकरण में आई, है ना। ये तो हमने 15वें नंबर की गाथा की बात की। अब 16वें नंबर की गाथा में क्या है, इस 16वें नंबर की गाथा में जो मूल
इसकी हेडिंग है ना, मतलब इसकी उत्थानिका जो है उसमें लिखा कि पुद्गल द्रव्य की विभाव व्यंजन पर्यायों का वर्णन है। अब ये विभाव व्यंजन पर्याय क्या होती है, स्वभाव व्यंजन पर्याय क्या होती है, कि भाई जो परमाणु है, शुद्ध पुद्गल है, उसका जो आकार है वो तो उसका स्वभाव व्यंजन पर्याय हो गया। पहले तो व्यंजन पर्याय किसे कहते हैं, कि प्रदेशत्व गुण की जो पर्याय होती है ना, वो व्यंजन पर्याय कहलाती है। आकार, आकार आदि रूप जो पर्याय होती है ना, आकार जो होता है, आकार, साइज, वो उसका व्यंजन पर्याय कहलाती है। तो परमाणु का जो आकार है वो तो उसकी स्वभाव व्यंजन पर्याय है। अब स्कंद नाना रूप में दिखता है ना, क्योंकि पुद्गल की परिभाषा में एक बात और कही थी, पूर्ण गलन स्वभाव जिसका हो, मिलता हो बिछड़ता हो, मिलता हो बिछड़ता हो। तो ये जो पूर्ण गलन स्वभाव जिसका हो वो पुद्गल कहलाता है। पुद्गल, पूर्ण गलन, इसलिए उसका नाम पुद्गल है ना। तो जब ये पूर्ण गलन स्वभाव करता है और स्कंदों के रूप में हमारे सामने आता है, तो उसकी जो अवस्थाएं होती हैं, जो उसके आकार आदि बनते हैं, वो उनको कहा विभाव व्यंजन पर्याय। क्यों? पुद्गल की स्वभाव व्यंजन पर्याय क्या होगी? स्वभाव व्यंजन पर्याय होगी परमाणु, परमाणु का आकार जो है। और उस परमाणु के अलावा जो स्कंदों के नाना भेद आदि दिखते हैं, है ना, नाना रूप में जो स्कंद नजर आता है पूरी दुनिया में नाचता हुआ, वो स्कंदों को कहा विभाव व्यंजन पर्याय। तो दरअसल जब पुद्गल के विभिन्न प्रकारों की चर्चा की जाए तो हमें स्कंद को ही समझाना पड़ेगा, क्योंकि परमाणु तो बेचारा अकेला पड़ा रहता है ना। जैसे इसको भी हम समझें कि सिद्ध तो कैसे होते हैं, सिद्ध तो सिद्ध होते हैं, सिद्धों के क्या प्रकार होंगे? आपने कभी सिद्धों के प्रकार सुने? सिद्धों का कोई प्रकार नहीं है। संसारियों के प्रकार जरूर होते हैं, है ना। संसारियों के क्या प्रकार होंगे? रस है, कोई स्थावर है। फिर स्थावरों में भी क्या है? स्थावर में अपने पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक, वनस्पति का एक, ये स्थावर है ना। फिर त्रस में क्या है? त्रस में विकल्पत्रय है ना। और फिर पंचेंद्रिय है, पंचेंद्रिय में संगी है, असंगी है। तो संसारियों के तो भेद हो सकते हैं, प्रकार हो सकते हैं, लेकिन सिद्धों का प्रकार नहीं होगा इस तरह से। इसी तरह परमाणु का क्या प्रकार होगा? परमाणु तो परमाणु है। और नियम सार में पद्म मलधारी देव ने कलश लिखा है अजीव अधिकार के अंतर्गत। उस अजीव अधिकार में के कलश में यही चर्चा आई है, वहां पर परमाणु को बताने के लिए सिद्धों की उपमा दी। मतलब क्या अद्भुत चर्चा है। मैं यदि वो श्लोक की चर्चा करने बैठ जाऊं तो अभी अपना पूरा समय संभवतः उसमें ही चला जाएगा, है ना। लेकिन संक्षेप में थोड़ा सा आपको इशारा करता हूं, क्योंकि पूरा नियम सार कार्य कारण शैली में लिखा गया है ना। कैसा लिखा है? कार्य कारण शैली में। तो सिद्ध है कार्य परमात्मा, है ना, कार्य शुद्ध, कार्य शुद्ध। और उन सिद्धों का बनने की कारण शुद्धता कहाँ है? कारण शुद्धता मुझ में भी है। ऐसे ही जो परमाणु स्कंद से अलग हो गया है वो तो कार्य शुद्ध परमाणु है, लेकिन स्कंदों में मिला हुआ लेकिन अलग होने की क्षमता रखने वाला जो परमाणु है वो कारण परमाणु, उसे कारण शुद्ध परमाणु का, कारण परमाणु का। तो इस तरह परमाणु की चर्चा भी कार्य कारण रूप से वहां पर आई है। और वहां पर एक चर्चा आई कि भाई जैसे सिद्ध है ना, सभी प्रकार के बंधनों से मुक्त, ऐसे ही परमाणु है वो भी सर्व बंधनों से मुक्त है। बस दिक्कत ये है कि परमाणु अलग हो जाता है फिर स्कंद में जुड़ जाता है, लेकिन सिद्ध एक बार सिद्ध हुए तो फिर संसारी नहीं होते, है ना। ये चीज हमें समझना चाहिए। तो इस तरह से 16वीं गाथा में उन्हीं स्कंदों के प्रकार बताए, उन्हें पुद्गल के प्रकार भी कहा जाता है, लेकिन मूल रूप से वो विवाह व्यंजन पर्याय उन्हें इसीलिए कहा क्योंकि स्वभाव व्यंजन तो खुद परमाणु होगा और स्कंद जो होगा वो विवाह व्यंजन होगा, है ना। तो 16वीं गाथा क्या थी, थोड़ा सा उसे पढ़ लेते हैं और किन भेदों की चर्चा की वो जान लेते हैं। देखिए पढ़ता हूं मैं। सद्दो बंधो सुहुमो फूलो संठान भेद तम छाया, उज्जोदादव सहिया पुग्गल दवस पज्जाया। पुग्गल दवस्त पज्जाया, पुग्गल द्रव्य की पर्याय, पुद्गल द्रव्य की पर्याय कौन सी है? पुद्गल द्रव्य की पर्याय तो कहते हैं सद्दो, सद्दो यानी शब्द। दुनिया मानने को इनकार करती शब्द, लेकिन जब लोगों ने टेस्ट किए तो समझ में आ गया कि शब्द भी, शब्द में भी फोर्स है, फोर्सिंग पावर है। फोर्सिंग पावर किस में होती है? पुद्गल में ही होती है ना। हल्का भारी कौन होता है? पुद्गल होता है। तो समझ में आया कि हाँ भाई शब्द भी जो है वो पुद्गल की पर्याय है। तो शब्द है
बंध है ना, जो विभिन्न प्रकार के बंधनों में मिलता है अलग अलग प्रकार से। फिर वो बंध भी क्या है, वो भी पुद्गल की पर्याय। बहुत सुंदर चर्चा है, शब्द के प्रकार बताए, इसकी टीका में शब्दों के प्रकार बताए कि शब्द कौन से, कि भाषात्मक और अभाषात्मक, है ना। फिर भाषात्मक नहीं, अक्षर रूप और अनक्षर रूप, ऐसे दो प्रकार के नहीं, पहले भाषात्मक और अभाषात्मक शब्द भेद किए, फिर भाषात्मक शब्द के भेद किए अक्षर रूप और अनक्षर रूप, है ना। और फिर अभाषात्मक शब्द जो होते हैं उनके भेद किए प्रायोगिक और वैस्तृतिक, है ना। फिर प्रायोगिक शब्द के भेद किए तत्, वितत, घन और सुशिर। इस तरह से प्रायोगिक शब्द मतलब जो बीणा बजाना, तबला बजाना, ये सब होते हैं ना, प्रायोगिक शब्द हैं। और प्रायोगिक में भी कौन से, अभाषात्मक शब्द हैं। और बादलों का गरजना, ये वैस्तृतिक शब्द है। ये पूरी चर्चा टीका में आई, है ना। एक एक चीज तत् अतत्, है ना। तो तत् किसे कहते हैं, वो पूरा यहाँ पर वर्णन आया है कि भाई बीणा से निकली आवाज तत् कहलाती है, ढोल से निकली आवाज वित्तत कहलाती है, मंजीरा इत्यादि से निकली आवाज वो धन कहलाती है, वंशी बस बांसुरी आदि से निकली आवाज जो है वो सुशिर कहलाती है। मतलब जैनाचार्यों ने कमाल किया है। ऐसा है कि संगीत के ऊपर भी कई ग्रंथ लिख दिए जैनाचार्यों ने, संगीत के ऊपर भी, है ना। अभी मैं वीर सागर जी को सुन रहा था तो उन्होंने बताया एक संगीत समयसार नाम का ग्रंथ लिखा है, संगीत समयसार, है ना। समय सार का संगीत के माध्यम से आत्मसात करने की पूरी प्रक्रिया संगीत समय सार में प्रतिपादित की है। तो इस तरह से विभिन्न विधाओं में और विभिन्न विषयों में, है ना, मतलब 3 विशेषताएं कही जाती हैं कि परिमाण मतलब क्वांटिटी के लेवल पे बात की जाए तो भी जैनाचार्यों ने जो साहित्य सृजन किया उसका मुकाबला नहीं। गुणात्मक आधार पे विचार किया जाए, क्वालिटी के आधार पे, तो भी कोई तोड़ नहीं। और डाइवर्सिटी विविधता के आधार पे बात की जाए तो भी जैनाचार्यों का कोई तोड़ नहीं। इस तरह से सब ग्रंथों की रचना की, है ना। यहाँ तो सिर्फ अपन को एक एग्जाम्पल दिया। ये सब चीजें मैं जब कम्युनिकेशन का स्टूडेंट था, जब मैं मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई कर रहा था, तो ये सारी चर्चा मैंने वहां पढ़ी, है ना। वहां पर संचार के भेद बताए, वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, फिर वर्बल कम्युनिकेशन के भेद होते हैं, ओरल कम्युनिकेशन, विजुअल कम्युनिकेशन। बाद में जब इस जिनवाणी में देखता हूँ तो वो सारी चीजें हजारों वर्ष पहले लिखी मिलती हैं, है ना। और जो चीजें पढ़ाई जा रही हैं उससे कई ज्यादा गहरी, कई ज्यादा सूक्ष्मता के साथ जिनवाणी में वो सारी चीजें पढ़ने को मिलती हैं। तो ऐसा अद्भुत कमाल जो है वो जैनाचार्यों ने किया है। हजारों ग्रंथों की होलियां जलने के बाद भी आज भी हजारों ग्रंथ उपलब्ध हैं। दूसरे सब आमनाओं में तो एक एक दो दो ग्रंथों पे लोग नाच रहे हैं। लोगों ने एक रामायण महाभारत गीता, है ना, या 18 उपनिषद, 100 ग्रंथ भी ना हो पाएंगे, है ना। सब पुराण भी मिला लें तो 100, 150, 200 ग्रंथ हो पाएंगे। अब 1000, 10,000 ग्रंथों की सूची तो आपको सेंड की जा सकती है, उनके तो नाम और उनकी उपलब्धता है, मौजूद है जैनाचार्यों के उतने ग्रंथ तो, है ना। एक कुरान के नाम पर मजहब चल रहा है, एक बाइबल के नाम पर चल रहा है। ये सब बातें हैं, ये समझना चाहिए कितनी गजब की आगम की साधना हमारे जैनाचार्यों ने की है, क्या अद्भुत काम किया है। और हर विषय पर अमूमन चीजें लिखी हैं, लेकिन सब विषयों पर लिखने के बाद भी देखिए एक बहुत मूलभूत अंतर है। और जो पाश्चात्य दर्शन में और भारतीय दर्शन में अंतर बताया भी जाता है कि पाश्चात्य दर्शन ने जितना भी सृजन किया है ना, या पाश्चात्य संस्कृति में जितना सृजन हुआ है वो जिज्ञासा के समाधान के लिए हुआ है। लेकिन जैनाचार्यों का सारा सृजन दुख की निवृत्ति के लिए, हम दुख से छूटना चाहते हैं, हम प्रयोजन पर इतने केंद्रित रहे हैं। और विविध प्रकार के विषयों की चर्चा करने के बावजूद भी जो मूल हमारा उद्देश्य रहा वो हमारा दुख की निवृत्ति करने का जो उद्देश्य रहा, उस उद्देश्य पर ही हम मूल रूप से केंद्रित रहे। तो ये सब चीजें समझने वाली हैं, है ना। खैर, जो पुद्गल के भेद बताए वो हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं, उनकी चर्चा कर रहे हैं कि भाई सद्दो बंदो शब्द, है ना। और बंध, बंध यानी कि भाई जो कहना चाहिए मिट्टी के पिंड आदि के जो बंधन देखने को मिलता है वो बंध कहलाता है, मिट्टी का ढेला, है ना। और भी घड़ा मिल गया या और भी दूसरी चीजें जो ठोस रूप में मिलती हैं वो सब बंध कहलाता है ना। कई परमाणु मिलकर कई स्कंदों का पिंड हमारे सामने आता है तो वो बंध कहलाता है। फिर इसी तरह से अगला है सूक्ष्म स्थूल। अब सूक्ष्म स्थूल की कई परिभाषाएं कि मूल रूप से सबसे सूक्ष्मता की बात की जाए तो वो तो परमाणु की है ना। लेकिन फिर
बड़े, जैसे कि एप्पल के सामने बेर सूक्ष्म है, ठीक है ना, और बेर के सामने एप्पल जो सेव फल है वो स्थूल है। तो इस तरह सूक्ष्म और स्थूल के बहुत भेद हो जाते हैं। और सबसे ज्यादा स्थूल की बात की जाए तो पूरा 3 लोक रूप जो महास्कंद है ना, वो सबसे बड़ा स्थूल कहलाता है ना। इस तरह सूक्ष्म और स्थूल ये सब भी उद्गल के भेद हैं। फिर अगला है संस्थान। तो संस्थान में भी सब प्रकार की चर्चाएं आई कि भाई जो 6 प्रकार का संस्थान होता है ना, जीव का, वो उस जीव के संस्थानों की बात भी की। और त्रिकोण, चतुष्कोण, है ना, वृत्त इत्यादि जो हम पढ़ते हैं, अलग अलग जो संस्थान आकार दिखते हैं, वो संस्थान कहलाता है। फिर इसके बाद बात आई भेद की। भेद यानी चीजों का टूट जाना, है ना, बिखरना। तो ये संस्थान होना, जुड़ना, बिखरना, ये सारी चीजें किसमें देखी जाती हैं? सब पुद्गल में देखी जाती हैं। इसी तरह तम यानी अंधकार, है ना, अंधकार जहां पर कोई चीज व्यक्ति को समझ में ना आए, दृष्टि को रोकने वाला जो होता है, दृष्टि का बाधक जो होता है, वो कहलाता है अंधकार, ठीक है ना। उसको तम कहा जाता है। वो तम और अंधकार भी किसका? पुद्गल का ही भेद है। फिर इसके बाद चर्चा आई किसकी? छाया की, है ना, जो पेड़ पौधों की या मनुष्य की परछाई आदि बनती है, ये भी पुद्गल है। ये कोई निर्जीव नहीं है। मतलब निर्जीव तो है, लेकिन निर्जीव मतलब इसको कोई अमूर्तिक मत कहने लगना। ये भी दरअसल मूर्तिक है। और उसका एक रूप गुण तो हमको दिखता है, लेकिन उसमें स्पर्श भी है, रस भी है, गंध भी है। छाया में भी गंध होती है ना, उसमें भी चारों चीजें हैं। लोगों को स्वीकार करना मुश्किल पड़ जाए, अब लोगों के ज्ञान में ये चीजें उतरती नहीं है, तो लोग कह देते हैं झूठी बात है। लेकिन अब क्या करें भाई, तुम्हारे ज्ञान में नहीं उतर रही तो आपके ज्ञान की कमी है। नहीं तो आगम की अनुसार दृष्टि करो और केवली भगवंतों का विश्वास हो, तो सारी चीजें समझ में आए। युक्ति से चीजों का विचार किया जाए, युक्ति और अनुमान का अवलंबन लिया जाए, तो युक्ति और अनुमान से सारी चीजें तो होती हैं, ये सब चीजें समझ में आती, ठीक है ना। चंद्र का विमान जो होता है, चंद्रमा की रोशनी, ये उद्योत कहलाती है। जुगनू का प्रकाश उद्योत कहलाता है ना, जिसमें ठंडक होती है लेकिन उजाला होता है। लेकिन जिसमें गर्माहट होती है और उजाला भी होता है, वो आताप कहलाता है। जैसे सूर्य का प्रकाश, है ना, या फिर ये जो बल्ब वगैरह जलते हैं अपने, इनमें भी गर्मी भी है और प्रकाश भी है। बिजली जो होती है, ये सब कहलाते हैं आताप, आताप, है ना। तो ये सब भी पुद्गल की पर्यायें ही कहलाती हैं। कुल मिलाकर ये पूरी चर्चा यहाँ पर की और अंत में सारांश रूप में यही बात किया कि भाई जिस व्यक्ति ने जैसे कि स्वात्मोपलब्धि जिसका लक्षण है, ऐसी सिद्धता, ये सिद्धत्व जो है वो स्वभाव व्यंजन पर्याय है, जीव की स्वभाव व्यंजन पर्याय है। और उसके अलावा नर नारकादि जो पर्याय है वो सब विभाव व्यंजन पर्याय हैं। ऐसे ही जो शुद्ध पुद्गल है वो वास्तव में स्वभाव व्यंजन पर्याय रूप है, और बाकी जो स्कंद है वो विभाव व्यंजन पर्याय रूप है। ये पूरी चर्चा इस 16वें नंबर की गाथा में आई है ना। आगे थोड़ी थोड़ी चर्चा धर्म और अधर्म द्रव्य और आकाश द्रव्य की भी अपन कर लेते हैं। थोड़ा सा समय है, पढ़ता हूं मैं, 5-10 मिनट में ये चर्चा अपन पूर्ण कर लेंगे। देखिए धर्म द्रव्य के स्वरूप में क्या बात कही। गई परिणयान धम्मो पुग्गल जीवान गमन सहयारी, तोयम जह मच्छाणम अच्छंताणे विसाणे। अर्थात गई परिणयान धम्मो, यानी गई परिणयान, गई गति परिणत जो होता है, गति हेतुत्व जिसका लक्षण होता है, वो धर्म कहलाता है। और ये क्या है? पुद्गल जीवान गमन सहयारी, पुद्गल और जीवों के गमन करने में ये सहकारी होता है। फिर क्या लिखा कि तोयम जय मच्छाणम, जैसे कि मत्स्याणम यानी मछली को अच्छंताणे ताणे की गमन करती हुई मछली को पानी गमन करने में सहायक होता है, लेकिन रुकी हुई मछली को गमन करने में सहायक नहीं होता। ऐसे ही उपादानगत योग्यता गति करने की जीव और पुद्गल की होती है, तभी गमन करने में धर्म सहकारी बन सकता है। जबरदस्ती धक्का देके आगे नहीं बढ़ाता है। ये धर्म द्रव्य की मर्यादा और सीमा को जानना हमें चाहिए। और यहाँ पर भी बड़ी सुंदर उदाहरण दिए, मतलब गजब गजब किया है। आप उन उदाहरणों के भाव को समझें तो आनंद आ जाए। उदाहरणों में रस रस भरा हुआ है। क्या उदाहरण दिया है जरा देखिए। एक वानगी आपको पेश करता हूँ, हालांकि ये सब चर्चा आपकी हो गई है विस्तार से,
फिर भी मैं एक तरह से रिवाइज इन्हें कर रहा हूं। यहाँ पर विषय आया था कि जैसे सिद्ध भगवान है, सिद्ध भगवान अमूर्तिक हैं और अमूर्तिक भी हैं और निष्क्रिय भी हैं और अप्रेरक भी हैं। देखिए, सिद्ध भगवान जबरदस्ती किसी को बोलते नहीं है मंदिर जाओ, सिद्ध भगवान नहीं बोलते आत्मा का ध्यान करो, बोलते हैं सिद्ध भगवान? नहीं बोलते ना। सिद्ध भगवान अप्रेरक हैं, प्रेरणा भी नहीं देते, निष्क्रिय है, कुछ करते नहीं है, मतलब पर में कुछ करना नहीं है, उनका सहज जो परिणमन अपना चल रहा है तो चल रहा है। निष्क्रिय भी हैं, अप्रेरक भी हैं, लेकिन कमाल देखिए उन सिद्धों का स्मरण करके यहाँ पर वाक्य लिखा कि ऐसे सिद्ध भगवानों का मैं सिद्ध समान अनंत ज्ञानादि गुण रूप हूं। यहाँ संसार के जीव सिद्धों के समान मैं हूं, ऐसा चिंतन करके क्या करते हैं कि सविकल्प सिद्ध भक्ति और निश्चय से निर्विकल्प समाधि रूप निज उपादान कारण से सिद्ध गति के सहकारी कारण होते हैं। मतलब ये कह रहे हैं कि सिद्ध भगवान जीवों को सिद्धता के सहकारी कारण हैं। अब सिद्ध भगवान जीवों को सिद्ध बनाने के लिए हाथ पकड़ कर लेके नहीं आते, लेकिन सिद्धों का स्मरण करके। अब सिद्धों का स्मरण कौन करता है? कहते हैं पूरी दुनिया नहीं करती है, जो व्यक्ति कर रहा हो, जो निर्विकल्प समाधि में स्थित हो रहा हो, उसको तो सिद्धों का स्वरूप कार्यकारी है, लेकिन जो अपने स्वरूप का ख्याल ना करता हो उसके लिए सिद्ध भगवान थोड़ी कार्यकारी है। ऐसे ही धर्म द्रव्य को समझाया कि भाई जो चल रहा हो उसे धर्म द्रव्य चला सकता है, लेकिन जो रुका हुआ हो उसे धर्म द्रव्य चलाने में सहकारी नहीं है। ऐसी बात है। मतलब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि आपको मैंने समझा पाया या नहीं समझा पाया बात। कुल मिला के ये कहना, जैसे कि दूसरा एग्जांपल, दुनिया का एग्जांपल आपको देता हूँ। जैसे कि किसी लड़के ने अपने कमरे में महेंद्र सिंह धोनी का फोटो लगा लिया, है ना। अब वो महेंद्र सिंह धोनी बच्चे को क्या क्रिकेट खेलने के लिए ग्राउंड में लेके जाता है, उसने फोटो लगाया है तो वो तो भैया कहीं और है। अब वो फोटो देख के क्या, लेकिन फोटो देख के उसे प्रेरणा मिलती है क्रिकेट खेलने की, उसके जैसे शॉट मारने की, वैसी बैटिंग करने की, है ना, वैसी फील्डिंग करने की। अब वो फोटो क्या हो गया उसके लिए, वो फोटो क्या हो गया, कहते हैं यद्यपि वो फोटो तो अप्रेरक और निष्क्रिय है, लेकिन वो फोटो इसको क्रियावान बना रहा है, इसको प्रेरणा दे रहा है क्या? नहीं। ऐसे ही सिद्ध भगवान तो निष्क्रिय है, अप्रेरक है, लेकिन वो सिद्ध भगवान के जैसा मैं हूं ऐसा विचार करता हुआ साधक जो जीव है, वो भैया सविकल्प भक्ति करता है और फिर निर्विकल्प भक्ति निर्विकल्प समाधि में स्थित हो जाता है, सातवें गुण स्थानवर्ती होता है ना, और फिर श्रेणी चढ़ जाता है और श्रेणी चढ़ के वो भी सिद्ध बन जाता है, अरहंत होता है, फिर सिद्ध हो जाता है। तो कहते हैं कि सिद्ध भगवान सिद्ध बनाने में कार्यकारी हो गए, सहकारी बन गए, जबकि सिद्धों ने नीचे आके कुछ नहीं किया, लेकिन किसके लिए सहकारी हुए? जो स्वयं स्वरूप की साधना में उद्यत हुआ है, हर किसी के लिए नहीं हुए। ऐसे ही धर्म द्रव्य भी जो चलने में गति कर रहा हो खुद, उसे चला सकता है, लेकिन जो रुका हुआ उसे चला नहीं सकता। ऐसी धर्म द्रव्य की चर्चा थी। फिर देखिए आगे अधर्म द्रव्य की चर्चा, है ना। हमने सारा प्रकरण बड़े जल्दी जल्दी ले लिया, यद्यपि आपकी 8-10 दिन में बहुत विस्तार से चर्चा हो गई है। देखिए 18वीं गाथा पढ़ता हूँ। यहाँ पर भी सिद्धों का उदाहरण लिया और यहाँ पर सिद्धों का उदाहरण लेकर स्वरूप में स्थिति को की बात कही, वहां पर सिद्ध गति की बात की थी, यहाँ स्वरूप में स्थिति की बात की, क्योंकि अधर्म द्रव्य स्थिति हेतुत्व है ना, लक्षण होता है अधर्म द्रव्य का। देखिए अधर्म द्रव्य की गाथा पढ़ता हूं मैं। ठाण जुदान अधम्मो पुग्गल जीवान ठाण सहयारी छाया जह पहियाणम गच्छन्ताणे विसो धरई। क्या लिखा कि ठाण जुदान अधम्मो, मतलब कि स्थान युक्त स्थिति हेतुत्व जिसका लक्षण है ऐसा अधर्म द्रव्य है। और पुद्गल जीवान, पुद्गल और जीवों को ठाण सहयारी, पुद्गल और जीव को स्थिति में ठहराने में सहायक होता है। छाया जय पहियाणम, जैसे कि चलते हुए पथिक के लिए छाया सहायक होती है, वैसे ही अधर्म द्रव्य भी ठहराने में सहायक निमित्त कारण होता है। लेकिन गच्छन्ताणेव सोधरई, लेकिन चलते हुए को जबरदस्ती पकड़ के नहीं रोक देता, जो रुक रहा हो उसको ही रोकता है, जबरदस्ती रोकने का काम इसका नहीं है। और यहाँ पर भी सिद्धों का उदाहरण बनाया, जिस तरह वहां गति की बात थी, ऐसे ही यहाँ पर सिद्धो हम शुद्धो हम, ऐसा स्वरूप विचार जो करता है वो जीव स्वरूप में स्थित हो जाता है।
अब सिद्ध भगवान किसी को स्वरूप में ले जाने में के लिए जबरदस्ती नहीं आए, लेकिन सिद्धों का विचार करने से कहा कि सिद्धों का विचार किया तो ये ठहर गया, ये स्वरूप में स्थित हो गया, है ना। लेकिन कौन का हुआ? जो स्वरूप में जाना चाहता हो उसको सिद्धों का स्वरूप में ले जाने में कार्यकारी बना। लेकिन जो स्वरूप में ना जाना चाहता हो उसे तो कहते हैं उसे कार्यकारी नहीं है। ऐसे ही जो चलता हो उसके लिए जबरदस्ती अधर्म द्रव्य नहीं ठहरा देता, लेकिन जो ठहर रहा हो ऐसे जीव और पुद्गल के रुकने में अधर्म द्रव्य कार्यकारी या निमित्त कहलाता है ना। इस संबंध में और भी कुछ बहुत विशेष बातें हैं। मतलब एक जगह तो गुरुदेव श्री ने कहा कि भाई जैसे कहते हैं ना, लोग कहते हैं कि निमित्त भी हर कहीं के नहीं होते, जो निमित्त होने योग्य हो वही निमित्त होता है। जैसे ठहराने में अधर्म ही निमित्त होगा, धर्म और आकाश काल निमित्त नहीं होंगे। चलने में धर्म ही निमित्त होगा, है ना। चलने में कभी भी अधर्म आकाश और काल निमित्त नहीं हो जाएंगे। अवगाहना देने में आकाश ही निमित्त होगा, धर्म और अधर्म निमित्त नहीं होंगे। इस उदाहरण से गुरुदेव मालूम क्या समझाते थे? गुरुदेव कहते थे ऐसे ही सम्यक दर्शन में देव गुरु शास्त्री निमित्त बनेंगे, सच्चे देव गुरु शास्त्री निमित्त बनेंगे। कभी भी सम्यक दर्शन ये नहीं होगा कि कुदेवों के दर पे माथा टेकने वाले को कहे कि अपने स्वरूप से सम्यक दर्शन होता है ना। निमित्त तो कुछ नहीं करता, निमित्त कुछ नहीं करता। ऐसे निमित्त कुछ नहीं करता बात तो सही है, लेकिन निमित्त भी वही होता है जो होने योग्य होता है। निमित्त भी चाहे जहाँ का नहीं होता, कार्य उपादान कारण से होता है, लेकिन उपादान कारण होने पर भी निमित्त भी जो होने योग्य हो वही होता है। हर कोई निमित्त नहीं बन जाता, ये बात हमको समझना चाहिए। निमित्त की भी अपनी मर्यादाएं होती है ना। ऐसी बहुत सुंदर चर्चा गुरुदेव श्री करते हैं। खैर, इस तरह से अधर्म द्रव्य की चर्चा है। और अब आकाश द्रव्य की यहाँ तक आपकी बात हो चुकी है, वो और हम 2 गाथाएं पढ़ लेते हैं। फिर कल से हम हमारी 21वीं गाथा के आधार से काल द्रव्य से चर्चा करेंगे। मैं इन दोनों गाथाओं को एक साथ पढ़ता हूँ, आकाश द्रव्य की 2 गाथाएं। देखिए, अवगास दान जोगम जीवाधीनम व्याण आयासम जैनम लोगागासम अल्लोगागासमिति दुभिहम। अगली गाथा, धम्मा धम्मा कालो पुक्कल जीवाय संति जावदिये आयासे सो लोगो तत्ता पर दो अलो गुत्ती। अर्थात अवकाश दान जोगम यानी अवकाश दान योग्य जो है, जीवाधीनम जीवादि सब द्रव्यों को जो अवगाहना देता है, उसे व्याण आयासम, व्याण यानी उसे आकाश जानो, उसे आकाश द्रव्य जानना चाहिए। जैनम लोगाकाशम, है ना। जैनम लोगाकाशम मतलब जैनम लोकाकाशम कि जिनेन्द्र भगवान क्या कहते हैं कि आकाश द्रव्य भी लोकाकाश और अल्लोकाकाश, लोकाकाश और अलोकाकाश के भेद से आकाश द्रव्य के 2 भेद दुविहम लोकाकाशम अल्लोकाकाश मिति दुविहम। लोकाकाश और अलोकाकाश, इस तरह से आकाश द्रव्य के 2 भेद जिनेन्द्र भगवान ने कहे हैं। इस तरह अवगाहना देने वाला जो है उसे आकाश द्रव्य जानना चाहिए। इस आकाश द्रव्य की चर्चा करते हुए भी बहुत सुंदर चर्चा, एक तरह से कहना चाहिए कि जो सिद्धों के स्वरूप का और सिद्धों का ही उदाहरण देते हुए बड़ी सुंदर चर्चा आई है कि आकाश वास्तव में तो अवगाहना जीव अपने स्वप्रदेशों में स्थित है ना। वास्तव में तो अपने स्वरूप में स्थित है, हर कोई अपने अपने नियत प्रदेशों में स्थित है ना। तो निश्चय से तो सब नियत प्रदेशों में है, लेकिन बाहर से जब देखते हैं तो सभी को आकाश अवगाहना देने वाला कहलाता है ना। लेकिन यहाँ पर भी अणु अणु और द्रव्य द्रव्य की स्वतंत्रता की बात की कि वास्तव में तो सब अपने अपने नियत प्रदेशों में रहते हैं, लेकिन बाहर से देखोगे तो सब आकाश में रहते हैं। जैसे उदाहरण क्या दिया? मोक्ष का उदाहरण दिया। क्या उदाहरण दिया मोक्ष का? कि भाई मोक्ष तो होता इधर है, मोक्ष कहाँ होता है? मोक्ष अपने में होता है। लेकिन जब अपने में मोक्ष होता है और फिर जब मोक्ष हो जाता है तो जीव जिस स्थान पर मुक्त होने के बाद रहता है उस जगह को भी मोक्ष कहते हैं। ऐसे ही हर द्रव्य अपने अपने नियत प्रदेशों में रहता है, ये तो निश्चय की बात हुई। लेकिन बाहर से जहां वो रहता हुआ देखा जाता है उस अवगाहना देने वाले द्रव्य को आकाश द्रव्य कहते हैं, है ना। इस तरह से आकाश द्रव्य की चर्चा हुई। और फिर जो 20वीं गाथा है
उस 20वीं गाथा में लोकाकाश के स्वरूप को और विशेष रूप से बताया। उसमें कहा धम्मा धम्मा कालो, यानी धर्म अधर्म काल और पुद्गल जीवा, यानी पुद्गल और जीव, पांचों द्रव्यों की बात हो गई। या संति जावदिये, यानी कि ये सभी जहां रहते हैं, धर्म अधर्म काल पुद्गल और जीव, ये पांच द्रव्य जिस जगह पर रहते हैं, जिस आकाश में रहते हैं, आया से सो लोगो, उसे लोक आकाश जानो। वो आकाश जो है वो लोक है, लोक आकाश है। तत्ता पर दो अलोगुत्ती, और इसके बाहर का जो आकाश है वो क्या है, वो अलोक आकाश है, यानी अलोगुत्ती, यानी उस हेलो आकाश को अलोक आकाश जानना चाहिए। देखिए आकाश तो सब एक जैसा है, लेकिन ये जो हेलो विवाद हुआ है दरअसल ये, जहां पर हेलो पांच द्रव्य रहे उस जगह को लोकाकाश कह दिया, और जहां पर ये पांच द्रव्य भैया नहीं जी पाए गए आवाज नहीं आ उस रही। जगह हेलो को अलोकाकाश कह दिया। इस तरह से लोकाकाश और अलोकाकाश की ये पूरी चर्चा यहाँ पर अपन ने देखी, और पांचों अजीब द्रव्य की चर्चा भी अपन ने देखी। और इस तरह से जो स्वरूप यहाँ पर प्रतिपादित किया गया है, उस स्वरूप को उस अनुसार ही हमको अजीब द्रव्यों के स्वरूप को समझना चाहिए। और साथ में ब्रह्मदेव सूरी ने जो दृष्टि इस इन इन गाथाओं की टीका करते हुए अपनाई है, वैसी दृष्टि हमारी होना चाहिए। चर्चा तो चल रही है अजीब की, लेकिन फिर भी उनके हृदय में जो चीज बसती है वो अपना एक त्रिकाली शुद्ध बुद्ध जीव द्रव्य है। ऐसे उस जीव द्रव्य की दृष्टि रखते हुए श्रद्धा का विषय तो वो बनाते हैं, लेकिन ज्ञान का ये पांचों द्रव्य भी बनते हैं सहजता के साथ। और ऐसी श्रद्धा का बल रखते हुए ही पांचों द्रव्यों की, मतलब पूरी जो ज्ञानात्मक चर्चा है इन पांचों द्रव्यों की, उस चर्चा को करते हैं। ऐसे ही हमें भी निश्चित तो अपने स्वरूप को जानना चाहिए, वहीं स्थिर होना चाहिए, वहीं लीन होना चाहिए। और इसके साथ सहज में ही जो गे बनने योग्य पुद्गल आदि द्रव्य हैं उनको गे बनाना चाहिए। और मैं उन रूप नहीं हूँ, मैं पुद्गल धर्म धर्म आकाश काल रूप नहीं हूँ, मैं तो चैतन्य रूप हूँ, चेतना लक्षण मेरा है। बाकी सभी तो अचेतन पदार्थ हैं, उनमें मेरा अंश नहीं है, इन पर पदार्थों का अंश मुझ में नहीं हूँ। ऐसा निर्णय और ऐसा श्रद्धान करें, तभी वास्तव में अजीब द्रव्यों को जानने का प्रयोजन है। क्योंकि यदि अजीब को नहीं जानोगे तो वेद विज्ञान कैसे करोगे। ये जीव के साथ दिक्कत यही हो रही है ना, ये अपना अंश पर में मिलाता है और पर का अंश अपने में मिलाता है। वेद विज्ञान करने के लिए मैं क्या नहीं हूँ ये भी जानना जरूरी है। इसी कहीं ना कहीं तात्पर्य के साथ हमारे शास्त्रों में ये अजीब आदि द्रव्यों की चर्चा, पुद्गल आदि द्रव्यों की चर्चा आती है, उनको उस अनुरूप हमें जानना चाहिए। तो इस तरह से हमने जो अभी तक जो विषय आपका पिछले 8-10 दिनों में चला उसको हमने रिवीजन किया। कल हम काल द्रव्य की चर्चा करते हुए इस विषय को आगे बढ़ाएंगे, जहां से इस विषय को अब आगे चलना था। यहाँ तक का विषय तो राहुल जी द्वारा लिया जा चुका है, तो अब हम ऐसी कल 21वीं 22वीं गाथा के आधार से काल द्रव्य के स्वरूप को समझेंगे, और फिर अस्थिकाय के का वर्णन जो शुरू होगा उसको वहां पर यथायोग्य जानेंगे। अभी के लिए विषय को यहीं पूर्ण करते हैं। सभी से सादर जय जिनेन्द्र। जिनवाणी स्तुति करेंगे। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतवार है, वंदना शतवार है। 9 बार नमोकार मंत्र पढ़कर इसी के साथ हम विराम लेते हैं, काय उत्सर्ग करके। सादर